हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट 9 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो या ते है आता है, उन्हीं के बीच में अगर नहीं आ जाता है, अगर वो वाक्य नकारात्मक बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो उसमें नहीं को हम इंग्लिश में किस तरीके से दिखाएंगे, उस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अब आज का हमारा वीडियो बेस्ड है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पढ़ते हैं, इन वाक्यों में नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट लगता है। इन वाक्यों में नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट लगता है, खाली नॉट नहीं लगता, डू नॉट एंड डज नॉट लगता है। इजी। तो इन्हीं सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, राम पत्र नहीं लिखता है। तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे राम डज नॉट राइट अ लेटर। अब आप देखेंगे नहीं के लिए हमने डज नॉट लगाया है। अब डू नॉट और डज नॉट कहाँ पर और क्यों लगाया जाएगा, ये हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताते जाएंगे। फिलहाल हम ये सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं, इन्हीं में ही आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नंबर 2, वह गाली नहीं देता है। ही डज नॉट अब्यूज। अब्यूज का मीन्स होता है गाली देना। ओके। तुम खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट द फूड। अब आप देखेंगे यहां पर नाम के साथ डज लगा हुआ है, वह के साथ भी डज लगा हुआ है, लेकिन तुम के साथ डू लगा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आने लगेंगी। तो 3 चीजें तो शायद आपके सामने आ चुकी हैं कि नाम के साथ डज लगता है, वह के साथ डज लगता है और तुम के साथ डू लगता है। ओके। अब नंबर 4 पर आते हैं। राधा डांस नहीं करती है। तो नाम के साथ डज आता है, राधा डज नॉट डांस। राधा डज नॉट डांस। अब नंबर 5 है हमारा, मैं नहीं खेलता हूं। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। तो यहां पर आपने देखा आई के साथ डू नॉट आता है, आई के साथ डू नॉट आता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखो, ध्यान से समझो, रटो नहीं, समझो। समझकर करने से चीजें लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहेंगी और इन चीजों को आपके माइंड से कोई रिमूव नहीं कर सकता। रटा हुआ आज नहीं तो कल भूला जा सकता है, लेकिन समझा हुआ कभी भी भूला नहीं जा सकता। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर 6 है, हम नहीं नाचते हैं। हम नहीं नाचते हैं, उसको बोलेंगे वी डू नॉट डांस। वी के साथ डू नॉट लगता है, वी डू नॉट डांस। नंबर 7, वे नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले। दे डू नॉट प्ले। दे के साथ भी डू नॉट लगता है। ये सब चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से क्लियर करने के लिए आगे वीडियो में बताया भी है, तो वीडियो को पूरा देखना प्लीज। नंबर 8, वह स्कूल नहीं जाती है। वह स्कूल नहीं जाती है। तो जैसे कि हमने पहले ही के साथ डज नॉट लगाया था, यहाँ पर बात हुई लड़की की, तो यहाँ पर हमने शी लगाया। तो सेम उस पर भी रूल होगा, इसके साथ भी डज नॉट लगेगा। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अगर हमें किसी जगह का नाम पता होता है, हमें पता होता है, गो बोलते हैं जाने को, नॉर्मल सेंटेंसेस में हम गो बोलते हैं जाने को, लेकिन अगर हमें पता है हमें कहाँ जाना है और उस जगह का हमें नाम भी पता है, जैसे स्कूल जाना है, टेम्पल जाना है, मार्केट जाना है, तो कहीं भी जाना है, तो गो के आगे आप टू लगाएंगे और उस जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने की बात हुई है। अगर मार्केट जाने की, बाजार जाने की बात आएगी, गो टू मार्केट हो जाएगा। और अगर कहीं और भी जाने की बात हुई, जैसे मंदिर में जाने की बात हुई, तो गो टू टेम्पल हो जाएगा। तो अगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो गो के आगे टू लगाएंगे, उस जगह का नाम लिख देंगे। ओके। वैसे सिंपली हम गो लगाते हैं ये चीजें जब हमें पता है हमें कहाँ जाना है। गॉट इट। अब आगे आप देखिए, ये चीजें आपको शॉर्ट तरीके से समझाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डू नॉट और डज नॉट कहाँ आता है। तो आप देखिए, आई जिसको हिंदी में बोलते हैं मैं के साथ डू नॉट लगता है। ओके। वी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हम, उसके साथ भी डू नॉट लगता है। यू जिसको हम हिंदी में बोल देंगे तुम, उसके साथ भी डू नॉट लगता है। दे जिसका हिंदी अनुवाद है वे, और उसके साथ भी डू नॉट आएगा। तो इन 4 चीजों के साथ आएगा डू नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। ही को का हिंदी अनुवाद है वह,
ये वह उसके लिए है जहां हमें पता हो कि यह एक लड़का है या फिर एक पुरुष है, तो उसमें हम ही लगाएंगे। तो ही के साथ लगेगा डज नॉट। ओके, यहां बात आई हमारे शी को हिंदी में बोलते हैं वह, लेकिन ये वह लड़की के लिए होता है। जहां हमें पता है कि क्वेश्चन जो है, अनुवाद जो है, वाक्य जो है वो एक लड़की या किसी स्त्री से रिलेटेड है, तो हम शी लगाएंगे, लेकिन वहां पर वह लिखा होना जरूरी है। शी लड़की के लिए तो आएगा डज नॉट। अब लास्ट है, अगर किसी का नाम हो, अगर किसी का नाम लिखा हो तो उसके साथ क्या लगेगा, तो उसके साथ लगेगा डज नॉट। ओके, समझ में आया आपको कि अगर किसी का नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लगेगा। देखिए कितने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा की तरह बोलूंगी, डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ों को समझते हैं, देखकर या समझकर। दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर ये चीज़ें सीखते हैं, बहुत ध्यान लगाकर इन चीज़ों को सीखते हैं और अपने को आपको डिटरमिन करते हैं कि हमें ये सीखना ही सीखना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इन चीज़ों को सीखने से। और ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, इतनी ईजी हो जाएंगी कि आप बाद में बैठकर ये सोचेंगे इतनी ईजी चीज़ों को समझने में इतना समय हमने कैसे लगा दिया, क्यों हम इन चीज़ों को पहले नहीं सीखा। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं कि सेंटेंस को पूरा कैसे बनाते हैं, इन सेंटेंसेस को पूरा किस तरीके से बनाते हैं। तो सेंटेंसेस को पूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे ये सेंटेंसेस होते हैं, आई, शुरुआत में आपने देखा भी होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, या फिर अगर किसी का नाम लिखा हो तो उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट दिखा भी देती हूँ। देखिए, इन सब चीजों को बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही वह सब्जेक्ट है, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है। इन सब को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब जो हैं सब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम हो रहा है, जो काम का नाम होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। कैसे? अब देखिए, जैसे गो, ईट, सेंटेंस में ये वो जो वर्ड्स होते हैं, जो काम होता है, उसके आना जाना, खाना पीना, इन चीज़ों के जो नाम होते हैं वो मैं आपको दिखा भी दूंगी, जैसे गो, ईट, डांस, प्ले, राइट, एक्सेट्रा, जो भी कुछ है मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें राम पत्र लिखता है, तो राम हुआ सब्जेक्ट, लेकिन जो काम वो क्या कर रहा है, लिखने का, तो लिखना हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, राम सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है लिखने का, तो लिखना हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर हमारा वह गाली देता है, तो यहां पर वह ही हुआ हमारा सब्जेक्ट और अब्यूज हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। नंबर 3, तुम खाना नहीं खाते हो, तो यहां पर हमारा हुआ तुम हुआ सब्जेक्ट और वो काम क्या कर रहा है, खाने का, तो ईट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, राधा डांस नहीं करती है, राधा हुई सब्जेक्ट और यहाँ पर डांस करना हुआ ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया हुआ ये? आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश भी आपको कर रही हूँ। तो ये सब चीजें हुई ऑब्जेक्ट, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी चुकी हूँ। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको बताया है मैंने, डू नॉट कहा था, डज नॉट कहा था, तो उसको चूज करके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट, तो आप डू नॉट या डज नॉट प्लेस कर देना। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देना। अगर उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं आपके पास तो उनको उसके बाद पुट कर देना। ओके, अब लास्ट में आया आपका ये होमवर्क, आपकी चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए, क्योंकि खुद के प्रैक्टिस किए बिना कोई भी चीज अच्छे से आ नहीं सकती। मैं आपको करा दूंगी, लेकिन जो आप अपने हाथों से करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आशा करती हूँ मिस्टेक ना हो, अगर मिस्टेक होती भी है तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक से भी इंसान सीखता है। तो वो मिस्टेक्स भी होंगी तो उनसे भी आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, उन चीज़ों को इम्प्रूव करके आप उनको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मिस्टेक्स डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती भी है तो कोशिश करना इनको बहुत अच्छे से बनाने की। ये आपके सेंटेंसेस को और ज़्यादा अच्छा बना देंगे, आपकी समझ को और ज़्यादा शार्प बना देंगे। बस इसके लिए माइंड की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा माइंड लगाकर आपको इन चीज़ों को करना है। टाइम पास की तरह मत कीजिए, एक अपने गोल की तरह एक टारगेट बनाकर, एक प्लान बनाकर अगर चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ईजी तरीके से समझने के लिए आपको अपने माइंड को बहुत ईजी रखना पड़ेगा। बहुत ईजी मतलब
कि सामने से समझने के लिए ये मानना पड़ेगा कि ये कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो दोबारा समझता हूँ और दोबारा समझूंगा, कभी ना कभी समझ ही जाऊंगा। तो ये चीज़ों को दिमाग में रखकर अगर समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल रही हूँ और आप समझने में भी सक्षम रहे हैं। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और इन्हीं सेंटेंसेस का जो प्रश्नवाचक है, आई मीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।